हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, जिसमें हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है उसमें हमारे पास है चित्रित धूसर मृदभांड। तो अगर पूछे कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी मृदभांड संस्कृति थी, तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल में थी। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। तो चलिए एक एक को उठाते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। जो यजुर्वेद है उसमें 40 अध्याय हैं। टोटल इसमें 1990 मंत्र है। यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसको अर्धवर्यु कहा जाता है और यजुर्वेद के दो भाग है। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद जिसको वात्स्ययन संहिता भी कहते हैं, जो कि पद्य में है, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है। अब आगे बात करते हैं यजुर्वेद की क्या विशेषताएं मिलती है हमें। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी तैत्तिरीय संहिता में 6 या 12 बैलों द्वारा हल चलाए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे कि 6 या 12 बैलों द्वारा हल चलाए जाने का उल्लेख किस में है, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में। इसमें वंश नर्तिन की भी चर्चा है। तो अगर पूछे कि वंश नर्तिन की चर्चा किस में है, तो यजुर्वेद में। वंश नर्तन क्या होती है? जो कि रस्सी के ऊपर जो लड़की चलती है और जो सर्कस दिखाती है उसको वंश नर्तन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है उसमें 3 भाग है इसके। एक है कौथुम, दूसरा है रामायणीय, तीसरा है जैमिनीय। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सामवेद का भाग नहीं है। तो पेपर में ये 3 ऑप्शन आपको दे देंगे, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय, और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सामवेद के कौन से 3 भाग है। और सामवेद में जो मंत्र है वो है 1549, जिसमें से 75 मूल मंत्र सामवेद के हैं और 1474 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो उसका उत्तर होगा सामवेद, क्योंकि इसमें 1474 जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो सामवेद का पुरोहित है उसको उद्गाता कहते हैं, और सामवेद का जो संकलन करा है जिन्होंने, उनको जैमिनी कहा गया है। आगे हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो जो अथर्ववेद है उसको ब्रह्मवेद और सबसे प्रसिद्ध वेद भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछे कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद के 2 भाग है, एक है शौनक, एक है पिप्लाद। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त है तथा इसमें मंत्र है 5981। और जो इसका पुरोहित है उसको ब्रह्मा या ब्राह्मण भी कहा जाता है। अथर्ववेद का जो संकलन करता है उसको अथर्वा और अंगिरस 2 इसके संकलन करता है, इसलिए इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसमें पुत्री युक्त भ्रूण को पुत्र युक्त भ्रूण में बदल देने की क्षमता वाले मंत्र है। इसमें क्या और क्या खासियत मिलती है? स्त्री प्रेम को जीतने के लिए मंत्र है इसमें, और इसमें 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। तो 16 संस्कार कौन कौन से ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम पूरे 16 संस्कार नहीं पढ़ रहे, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है गर्भधारण। गर्भधारण क्या होता है? स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन को गर्भधारण कहते हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन, जो कि गर्भधारण के 3 महीने पश्चात किया जाता है तथा इसमें संस्कारों की नींव रखी जाती है। तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन से संस्कार में संस्कारों की नींव रखी जाती है, तो पुंसवन संस्कार में। तीसरा है सीमंतोनायन। ये गर्भधारण के 4थे, 6ठे, 8वें महीने में किया जाता है, इसको हम सीमंतोनायन कहते हैं। चौथा संस्कार है जातकर्म। इसमें क्या होता है? बालक का जन्म होते ही ये संस्कार किया जाता है। तो अगर पेपर में पूछे कि बालक का जन्म होते ही कौन सा संस्कार किया जाता है, जातकर्म। पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि बालक के जन्म से पूर्व कौन से संस्कार किए जाते हैं, तो उसमें ये हो जाएगा गर्भधारण, पुंसवन और सीमंतोनायन। ठीक है। अब इसका हम 5वां संस्कार देखते हैं, नामकरण।
नामकरण कब होता है? शिशु के जन्म के 11वें दिन। उसके बाद जो 10वां संस्कार है वो है यज्ञोपवीत उपनयन या जनेऊ धारण करना। ये क्या होता है? बालक ब्रह्मचर्य धारण कर शिक्षा प्राप्त करने जाता है। तो शिक्षा जब प्राप्त करने जाता है उसको यज्ञोपवीत उपनयन या जनेऊ धारण संस्कार कहते हैं। इसका 11वां संस्कार है समावर्तन। शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को पुनः समाज में लाने के लिए संस्कार किया जाता है। तो अगर पेपर में पूछे कि शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को पुनः समाज में लाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, तो समावर्तन। 12वां संस्कार है विवाह। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है। तो अगर पूछे कि कौन से संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है, तो विवाह संस्कार। आगे हम बात करते हैं ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों की क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो अगर पूछे कि वेदों की व्याख्या क्या होती है, तो वो ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मण गद्य साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो अगर पूछे गद्य साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, तो ब्राह्मण है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? ब्राह्मणों के अंतिम भाग आरण्यक है, जिनमें दार्शनिक तथा रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। तो अगर पूछे कि आरण्यक में किन चीज़ों का वर्णन है, तो दार्शनिक तथा रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। अब हम आगे बात करते हैं उपनिषद की, कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो जो उपनिषद है इसमें हम वैदिक चिंतन का चरम विकास पाते हैं, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। तो उपनिषद में क्या है? वैदिक चिंतन का चरम विकास है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। अगर पूछे वेदांत किसको कहते थे? उपनिषद को। अब हम बात करते हैं कितने उपनिषद है, कौन कौन से गद्य में, कौन से पद्य में लिखे गए हैं। तो जो उपनिषद है वो टोटल है 108। इसमें से 4 जो है गद्य में लिखे गए हैं, कठ, ईश, श्वेतांबर, मित्रायणी। गद्य व पद्य दोनों में लिखे गए हैं, ऐसे 2 हैं, प्रश्न और केन उपनिषद। अब जो उपनिषद है इनमें से 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, भाष्य या टीका लिखा है। तो अगर पूछे कि शंकराचार्य ने कुल कितने उपनिषद पे टीका लिखा है, तो 10 उपनिषद पे। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। तो जो सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल का, उसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो पूर्व वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 अलग अलग टीलों का उल्लेख किया गया, अर्थात शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के अंतिम क्रिया के लिए 4 अलग अलग प्रकार की विधियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है। तो अगर पूछे कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किसमें है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा शुरू हो गई, बाल विवाह नहीं होता था, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। ये तो हो गई इसका सामाजिक जीवन। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो उपनयन संस्कार था वो कौन कौन कर सकता था और किन किन वर्ष में और कौन सी ऋतु में किया जाता था। तो जो उपनयन संस्कार था वो ब्राह्मण करता था 8 वर्ष की उम्र में, वसंत ऋतु होती थी, और जो धागा या फिर जनेऊ पहनता था उसको सूत का धागा होता था। और जो उपनयन संस्कार था उसके दौरान जो मंत्र का उच्चारण होता था वो गायत्री मंत्र था। और जो क्षत्रिय था वो करता था 11 वर्ष की उम्र में, ग्रीष्म ऋतु में संधागा का प्रयोग होता था और त्रिष्टुप मंत्र का प्रयोग किया जाता था। जो वैश्य था वो 12 वर्ष की उम्र में करता था, शरद ऋतु में ऊन धागा का प्रयोग होता था और जगती मंत्र का उच्चारण होता था। और जगती मंत्र ही सर्वाधिक बार प्रयुक्त मंत्र है। तो ये हो गया उपनयन संस्कार। अब उपनयन संस्कार में शूद्रों को इजाज़त नहीं मिलती थी कि वो उपनयन संस्कार करे। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की क्या दशा थी। तो स्त्रियों की दशा में देखते हैं अभी भी राजनीति और संपत्ति में अधिकार नहीं मिला। जो स्त्रियां थी उनको यज्ञ वगैरह करने का अधिकार तो था, लेकिन अभी भी राजनीति और संपत्ति में उनको अधिकार नहीं मिलता था। अथर्ववेद जो है उसमें कहा गया कि कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो अगर पूछे कन्या के जन्म की निंदा किसमें की गई है, तो अथर्ववेद में। उसके बाद मैत्रायणी संहिता है, इसमें स्त्री शराब जुआ और विष के समान है। इसमें कहा गया है कि स्त्री शराब जुआ और विष के समान है। तो अगर पेपर में पूछे कि स्त्री की तुलना शराब जुआ और विष के समान किसमें की गई है, तो मैत्रायणी संहिता में। उसके बाद बृहद आरण्यक उपनिषद है, इसमें वर्णन है कि जनक के दरबार में गार्ग याज्ञवल्क्य संवाद होता है।
गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद क्या है कि गार्गी जब याज्ञवल्क्य से वाद विवाद करती है तो याज्ञवल्क्य कहता है कि तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मतलब उसको गुस्सा आता है गार्गी के ऊपर। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। आगे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में खाने पीने की चीज़ें कौन सी प्रसिद्ध थी। तो जो करम होता था वो जौ और तिल से बना खीर होता था। पेपर में पूछ सकता है कि जौ और तिल से बना खीर को क्या कहते थे, तो करम। उसके बाद जो अपूप है वो घी मिश्रित चावल या जौ से बनता था। इस समय लोगों को नमक, रोटी, चावल, मछली, हाथी तथा बाघ की जानकारी हो जाती है। इससे पहले पूर्व वैदिक काल में इनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको नमक, रोटी, चावल, मछली, हाथी, बाघ की जानकारी हो जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की। तो इनमें जो कृषि है सबसे प्रमुख पेशा बन जाता है इनका। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पूर्व वैदिक काल के, जिसमें उनका पशुपालन प्रमुख पेशा है, और उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका कृषि प्रमुख पेशा बन जाती है। इसी समय इनको लोहे का ज्ञान होता है। तो अगर पूछे कि किस समय लोहे का ज्ञान लोगों को होता है तो उत्तर वैदिक काल में। जो श्रेष्ठिन है वो श्रेणियों के प्रधान व्यापारियों को कहते थे। कुसीद कहते थे ऋण को, और कुसीदन कहते थे ऋण देने वाले को। उसके बाद जो निष्क, शतनाम, पाद, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा, ये सभी माप की इकाइयाँ थी, जिसमें कृष्णल सबसे प्रसिद्ध था। आगे हम बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। इस समय जो व्यवसाय है वो वंशानुगत हो गए थे, मतलब एक परिवार का एक व्यक्ति जो काम करता था उसके आने वाली पीढ़ी भी वही काम करती थी। तो जो लोहा है उसको कृष्ण अयस कहते थे, और जो तांबा है उसको लोहित अयस कहते थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि लोहित अयस तांबे को कहते थे। कई बार लोहित सुन के लोग सोचते कि लोहे को कहते होंगे, तो जो लोहित अयस है वो तांबे को कहते थे, और जो कृष्ण अयस है वो लोहे को कहते थे। आगे हम बात करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद की। इसमें कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है। तो अगर पूछे कि अन्न ही ब्रह्म है किसमें कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाए जाने का उल्लेख है। तो अगर पूछे कि वर्ष में 2 बार फसल उगाए जाने का उल्लेख किसमें है, तो तैत्तिरीय संहिता में। उसके बाद है वात्सनीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसमें व्यवसायों की लंबी सूची दी गई है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्यवसायों की लंबी सूची किसमें है, तो वात्सनीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में। आगे हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में पृथ्वीन्य की चर्चा है, जो कि भारत का पहला कृषि इंजीनियर है, और हल और कृषि पद्धति की खोज करने वाला भी इसी को कहा गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख मिलता है हमें। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा है। तो अगर पूछे कि पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें की गई है, तो शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद जो वात्सनीय संहिता है उसमें 100 डंडे वाले पतवार की चर्चा है। पेपर में यही पूछ सकता है 100 डंडे वाले पतवार की चर्चा किसमें है, तो वात्सनीय संहिता में। उसके बाद जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कढ़ाई तथा मढ़ाई, जो कि क्रमशः कृष्णंत, बपंत, लुणंत और मृणंत का उल्लेख है। तो अगर पूछे कि कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख किसमें है, तो शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद जो काठक संहिता है उसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। तो अगर पेपर में पूछे कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख किसमें है, तो काठक संहिता में। उसके बाद हम बात करते हैं वात्सनीय संहिता की। तो जो वात्सनीय संहिता है इसमें विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकाने का समय दिया गया है। तो इसमें अगर पूछ सकता है कि अन्नों को बोने और पकने का समय किसमें दिया गया, तो वात्सनीय संहिता में। अब जो आगे बात करते हैं गव्युति की या गोचरमन। गव्युति या गोचरमन क्या था, दूरी मापने की इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में दूरी मापने की इकाई कौन सी थी, तो गव्युति या गोचरमन। युद्ध में जीते हुए धन को पर्ण या राई कहा जाता था। इस समय के लोगों को पूर्वी हिमालय की जानकारी हो जाती है। आगे बात करते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं की। इस समय जो उत्तर वैदिक काल में लोगों का राजनीतिक जीवन था उसमें राजा जो था अब विस्तृत भूभाग का स्वामी हो गया था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो राजा था वो सिर्फ अपने कबीले का प्रमुख होता था, ना कि भूभाग का स्वामी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा था वो भूभाग का स्वामी बन गया। ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें वर्णन है राजा की उत्पत्ति का। तो अगर पूछे कि राजा की उत्पत्ति का वर्णन किस में है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में।
अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। तो अगर पूछे मृत्युलोक का देवता कौन है तो परीक्षित। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अगर पूछे कि सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया तो अथर्ववेद में। अब हम इसके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा था, जिसमें हम जनपद, सभा, समिति और विजत का विस्तृत उल्लेख पढ़ेंगे। तो जो जनपद था इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। 2 जनों को मिला के जनपद बनता था, जन प्लस जन बराबर जनपद। तो जनपद 2 जनों को मिला के बनता है, जैसे कि पुरु और भरत मिला के कुरु जनपद बना। ये पूछ सकता है कि कुरु जनपद किससे बना, तो पुरु और भरत से। और जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें वर्णन है कि कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा और ना ही कभी यहाँ पे फसलों पर टिड्डियों का हमला हुआ। तो पेपर में भी ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा और ना ही कभी फसलों पर टिड्डियों का हमला हुआ, तो वो था कुरु जनपद। अब हम पढ़ते हैं इसकी राजधानी के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी कुरु जनपद की राजधानी रही। तो कुरु जनपद की प्रारंभिक राजधानी असंधिवाद थी। जब कुरु जनपद के राजा परीक्षित थे तो उस समय इसकी राजधानी हस्तिनापुर हो जाती है, और जब इसके राजा निचक्षु बनते हैं तो वो राजधानी अपनी स्थानांतरित करके कौशाम्बी कर लेते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कृभि और तुर्वा जल के पांचाल जनपद बनते हैं, और शिवी और भरानस मिलके कैके जनपद बनते हैं। कैके जनपद के बारे में छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि यहाँ ना तो कोई शराबी और ना ही कोई चोर रहता था। तो अगर पेपर में पूछे कि ऐसा कौन सा जनपद था जहाँ ना कोई शराबी और ना कोई चोर रहता था, तो कैके जनपद इसका उत्तर होगा। आगे हम बात करते हैं कि सभा की क्या विशेषता थी और उसके क्या कार्य थे। जो सभा थी वो उत्तर वैदिक काल की सबसे प्रमुख संस्था बन गई। तो अगर पेपर में पूछे कि उत्तर वैदिक काल की सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो सभा। ये न्यायालय का कार्य भी करती थी। और उसके बाद बात करते हैं हम समिति की। जो समिति है उसमें केंद्रीय शासन और सेना पर बहुत अधिक प्रभाव था। तो जो समिति है उसका केंद्रीय शासन और सेना पर बहुत अधिक प्रभाव था। इसके समर्थन पर ही राजा का भविष्य निर्भर करता था। पेपर में पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में किसके समर्थन पर राजा का भविष्य निर्भर करता था, तो समिति। लेकिन इसका प्रभाव उत्तर वैदिक काल में थोड़ा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं विदत की कि विदत की क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो जो विदत है वो विद्वानों का परिषद कहा गया है। इसमें धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था। ये आर्यों की प्राचीनतम जनसभा है। तो पेपर में पूछ सकता है ये आर्यों की प्राचीनतम जनसभा कौन सी है, तो विदत। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। तो पेपर में यही पूछ सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों किस में भाग लेते थे, तो विदत में। इसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कार्यों को पूरा किया जाता था। तो अगर पेपर में पूछे कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कार्यों को किस में पूरा किया जाता था, तो विदत में। आगे हम बात करते हैं कि विभिन्न राजाओं के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नाम किस में दिए गए हैं। तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें अलग अलग दिशा में राजा के लिए अलग अलग नाम प्रयोग किए गए हैं। जैसे उत्तर में राजा को विराट कहा गया है, दक्षिण में उसको भोज कहा गया है, पूर्व में राजा को सम्राट कहा गया है और पश्चिम में उसको स्वराट कहा गया है। और जो चारों दिशाओं का स्वामी होता था उसको एकराट या सार्वभौम कहा गया है। तो अगर पूछे कि पेपर में अलग अलग दिशाओं में राजाओं के अलग अलग नाम किस में दिए गए हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके बाद हमें 12 रत्न की चर्चा मिलती है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। तो अगर पेपर में पूछे कि 12 रत्न की चर्चा किस में है, तो शतपथ ब्राह्मण में। 12 रत्न क्या थे, ये राजा के मुख्य अधिकारी होते थे जो राजा के शासन करने में उसकी सहायता करते थे। इनमें से हम कुछ रत्निनों की चर्चा करेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो महिषी थी वो पटरानी या मुख्य महारानी जो होती थी उसको महिषी कहते थे। और जो संग्रहित था वो कर इकट्ठा करने वाला था। कर इकट्ठा करने वाले को संग्रहित कहा जाता था। जो कोषाध्यक्ष था उसको भागदूक कहते थे। और जो राजा को जुआ जिताने में मदद करता था उसको अक्षाबप कहते थे। और राजा को हंसाने वाला मित्र विदूषक जो था उसको पालागल कहते थे। और जो राजा को शिकार करने में राजा की मदद करता था उसको गोपीकर्तन कहा जाता था। इसके बाद एक और अधिकारी था जो कि 12 रत्न से अलग था, जिसका नाम था स्थपति।
ये क्या था, सीमांत प्रदेश का प्रशासक एवं न्यायाधिकारी था। इसके अंडर 100 गांव थे, मतलब 100 गांव का प्रमुख था जो उसको स्थपति कहते थे। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में कि उसकी क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो जो उत्तर वैदिक काल है इसमें ब्रह्मलोक की संकल्पना आ गई थी। अथर्ववेद में पहली बार नरक शब्द का उपयोग किया गया था। तो अगर पेपर में पूछे कि नरक शब्द का उपयोग पहली बार किस में है, तो अथर्ववेद में। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। इस समय मोक्ष की कल्पना आ जाती है और अद्वैतवादी दर्शन की नींव पड़ती है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के देवताओं के बारे में कि उनके क्या क्या कार्य थे। तो जो इंद्र है उनको नाग और असुर का देवता कहा गया और घर लूटने वाला कहा गया है। जो वरुण देवता है उनको जल का देवता कहा गया है। अश्विन देवता को कृषि का देवता और चूहा हंता कहा गया है। और जो पूषण देवता है उनको शूद्रों का देवता और बच्चे का जन्म करवाने वाला कहा गया है। पेपर में ये पूछ सकता है कि शूद्रों का देवता किसको कहा गया है, तो पूषण देवता को। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किन किन चीज़ों की मनाही थी। तो समुद्र पार व्यापार नहीं कर सकते थे, ऋण और ब्याज पर रोक था, बाहर खाने पीने पर रोक था और वैश्यागमन पर इस समय रोक लगाई गई थी। इस समय विभिन्न प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे। यज्ञ अत्यंत विस्तृत एवं जटिल और खर्चीले हो गए थे, मतलब कि जो यज्ञ थे बहुत बड़े होने लग गए थे और खर्चीले होने लग गए थे। आम लोगों की पहुंच से यज्ञ दूर हो रहा था और ये इतने महंगे होते थे कई बार कि ये राजा भी नहीं करवा पाते थे। यज्ञ का नाम है अग्निहोष्टम यज्ञ। ये 5 दिनों तक चलता था। इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी और 12 शस्त्रों का प्रयोग होता था। तो अगर पेपर में पूछे कि किसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी, तो अग्निहोष्ट यज्ञ में। उसका दूसरा यज्ञ है पुरुषमेध यज्ञ। इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी और 11 या 25 वेदिकाएं बनाई जाती थी। आगे हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ की। राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा अपने अभिषेक की समाप्ति पर करते थे, उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या है, सार्वभौम सत्ता के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे और इसमें 600 सांडों की हत्या कर दी जाती थी। तो अगर पूछे कि कौन से यज्ञ में 600 सांडों की हत्या की जाती थी, तो अश्वमेध यज्ञ में। अब हम बात करते हैं कुछ उपनिषदों की जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। तो सबसे पहले है शतपथ ब्राह्मण, जिसके रचनाकार है याज्ञवल्क्य। और इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इसमें 12 रत्नों की चर्चा है। स्त्री को इसमें अर्धांगिनी कहा गया है तथा वर्ण व्यवस्था इस प्रकार है। तो इसमें वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मण को रखा गया है, फिर वैश्य, फिर राजन, फिर शूद्र। इसमें जो है वैश्य को राजा से पहले रखा गया है और इसमें विद्युत माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण की चर्चा मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। पेपर में ये पूछ सकता है कि स्त्री को अर्धांगिनी किस में कहा गया था, शतपथ ब्राह्मण में। 12 रत्न की चर्चा किस में, तो शतपथ ब्राह्मण में। अब हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की कि इसमें हमें क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके रचनाकार महिदास है। इसमें सागर की चर्चा मिलती है। तो अगर पूछे कि सागर की चर्चा किस में है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। जो ईश उपनिषद है इसमें निष्काम कर्म का वर्णन है। तो अगर पूछे कि निष्काम कर्म का वर्णन किस में, तो ईश उपनिषद में, तथा ये सबसे अंत में लिखा गया उपनिषद है। उसके बाद बात करते हैं मुंडक उपनिषद की। तो इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। तो पेपर में पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते किस में लिखा गया, तो मुंडक उपनिषद में। इसमें कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी नौका का समान है जो भवसागर को पार नहीं करा सकता। पेपर में यही पूछ सकता है कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका का समान है, किस में कहा गया, तो मुंडक उपनिषद में। उसके बाद हम बात करते हैं मांडुक्य उपनिषद की, जो कि सबसे छोटा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसी में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है और पुत्री की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान की चर्चा भी इसमें हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। कृष्ण का प्राचीनतम वर्णन इसमें है। तो पेपर में पूछ सकता है कृष्ण का प्राचीनतम वर्णन किसमें है, तो छांदोग्य उपनिषद में। पंचशील सिद्धांत भी छांदोग्य उपनिषद में है और 3 आश्रम की चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं श्वेतांबर उपनिषद की। श्वेतांबर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति, मोक्ष और माया शब्द का उल्लेख है। तो इसमें पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भक्ति, मोक्ष, माया शब्द का उल्लेख किसमें है, तो श्वेतांबर उपनिषद में।
उसके बाद जो ज्वालोपनिषद है इसमें सर्वप्रथम चारों आश्रम की चर्चा है। जो पंचशील ब्राह्मण है इसमें वर्ण व्यवस्था इस प्रकार है। क्षत्रियों को पहले नंबर पे, दूसरे पे ब्राह्मण, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। यानी कि ब्राह्मण से पहले क्षत्रियों को कौन से ब्राह्मण में रखा गया है, तो पंचशील ब्राह्मण में। उसके बाद जो केन उपनिषद है उसमें कहा गया कि स्वयं देवता भी ब्रह्म को नहीं समझ सकते। उसके बाद जो वात्सनी संहिता है इसमें नृत्य और अभिनय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो अगर पूछे कि नृत्य और अभिनय का प्राचीनतम वर्णन किसमें है, तो वात्सनी संहिता में। उसके बाद जो अथर्ववेद है इसमें सर्वप्रथम मगध और अंग का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है उसमें हमें मगध और अंक का उल्लेख नहीं मिलता, और जो अथर्ववेद है उसमें हमें सर्वप्रथम मगध और अंक का उल्लेख मिलता है। इसमें मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है और मगध तथा अंक को दूरस्थ प्रदेश तथा धूर प्रदेश भी कहा गया है। तो इस तरह हमारा उत्तर वैदिक काल का लेक्चर पूरा होता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी मृदभांड संस्कृति थी। तो इसका ए ऑप्शन है लाल और काले मृदभांड, बी गैरिक मृदभांड, सी लाल मृदभांड और डी है चित्रित धूसर मृदभांड। तो इनके आंसर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है इनमें से कौन सा सामवेद का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है कौथुम, बी शौनक, सी राणायनीय और डी जैमिनीय। तीसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद होता है। तो ए ऑप्शन है पुंसवन, बी है गर्भधारण, सी है जातकर्म और डी है सीमंतोन्नयन। चौथा जो क्वेश्चन है वो है किसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन हमें मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, बी है ऐत्रेय ब्राह्मण, सी है बृहदारण्यक उपनिषद और डी है श्वेतांबर उपनिषद। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है लोहित अयस्क क्या था। तो इसका ए ऑप्शन है तांबा, बी है कांसा, सी है लोहा और डी है टीन। छठा क्वेश्चन है कि किनमें व्यवसायों की लंबी सूची दी गई है। तो इसका पहला है वात्सनी संहिता, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण, तीसरा है मैत्रायणी संहिता और चौथा है शतपथ ब्राह्मण। इसका जो ए ऑप्शन है उसमें है कि पहला और चौथे में वर्णन है, बी है दूसरे और तीसरे में वर्णन मिलता है हमें, और सी है तीसरा और चौथा और डी है पहला और दूसरा। आपको बताना कि इनमें से किन में आपको लंबे व्यवसायों की सूची मिलती है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल का उल्लेख किस में मिलता है। तो इसमें ए ऑप्शन है काटक संहिता, बी है वात्सनी संहिता, सी है तैत्तिरीय संहिता और डी है ऐत्रेय ब्राह्मण। आठवां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दूरी मापने की इकाई क्या थी। ए ऑप्शन है पणी, बी है गभयुति, सी है कृष्णल और डी है रत्तिका। नौवां जो क्वेश्चन है कि किसमें अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग राजाओं के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है। ए ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, बी है ऐत्रेय ब्राह्मण, सी है पंचशील ब्राह्मण और डी है छांदोग्य उपनिषद। 10वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 12 रत्न की चर्चा किसमें है। ए ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी मुंडक उपनिषद और डी बृहदारण्यक उपनिषद। 11वां क्वेश्चन है कि संग्रहित किसको कहा जाता था। ए कर इकट्ठा करने वाले को, बी कोषाध्यक्ष को, सी राजा को हंसाने वाले को और डी पुरोहित को। जो 12वां क्वेश्चन है उसमें शूद्रों का देवता किसे कहा गया है। ए पूषण, बी अश्विन, सी वरुण और डी अग्नि। 13वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि निष्काम कर्म का वर्णन किसमें मिलता है। ए मुंडक उपनिषद, बी ईश उपनिषद, सी कठ उपनिषद और डी मांडुक्य उपनिषद। 14वां क्वेश्चन है सत्य में उपजाति का उल्लेख किसमें है। ए मुंडक उपनिषद, बी ईश उपनिषद, सी कठ उपनिषद और डी मांडुक्य उपनिषद। 15वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि नृत्य और अभिनय का वर्णन हमें किसमें मिलता है। तो ए है मैत्रायणी संहिता, बी है वात्सनी संहिता, सी है तैत्तिरीय संहिता और डी है शतपथ ब्राह्मण। तो इस तरह ये 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो
हिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप मुझे इनके आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।